ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। नारायण। अरण्यकांड, अरण्यकांड के दोहा नंबर 15। माया ईस न आप कहू, जान कहिय सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव। धर्मत बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भगति की साधन कहाँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीलारति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति सेवा, सब मोहि कह जानहि दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मन क्रम मन मोरी गति,
बचन कर्म मन मोरि गति, भजनु करहि नीह काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। तो प्राप्त मानस ज्ञान यज्ञ और मानस ज्ञान यज्ञ के मध्य इस अरण्य कांड और अरण्य कांड के बीच राम और लक्ष्मण जी के मध्य जो संवाद हो रहा है, जिसको हम राम गीता के नाम से जानते हैं, कल हम लोगों ने बहुत ही सुंदर विषय श्री लक्ष्मण भैया ने जो प्रश्न किया कि वैराग्य क्या है, वैराग्य का स्वरूप क्या है, तो उस वैराग्य के स्वरूप पर थोड़ा सा विचार करने का अवसर हम लोगों को मिला, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जिस साधक के मन में, जिस भक्त के मन में, जिस उपासक के मन में सिद्धि आदि के प्रति लालसा नहीं रह गई है, सिद्धियों के प्रति, चमत्कारों के प्रति किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रह गई है, जो सामान्य सी चीज़ों में अभी बहुत जल्दी प्रभावित नहीं हो जाते कि किसी ने थोड़ा सा कुछ चमत्कार दिखा दिया तो मैं अब पता चला कि उसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ। तो जिसके पास चित्त में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से प्राप्त होने वाली जो भी सिद्धियां हैं, उनके प्रति आकर्षण का भाव समाप्त हो गया है। जो बड़ी बड़ी उपलब्धियों को, बड़ी बड़ी सिद्धियों को और बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को भी त्याग देते हैं, सहज में उसका परित्याग कर देते हैं, वो परम वैरागी हैं लक्ष्मण, ऐसा भगवान राम कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न था कि ईश्वर और जीव में भेद क्या है, ये बताइए, तो नारायण भगवान राम ईश्वर और जीव के भेद के प्रश्न को उत्तर के रूप में यहाँ पर बता रहे हैं। और दोहा नंबर आप 15 में देखेंगे अरण्य कांड के, तो वहाँ पर भगवान राम कहते हैं, माया ईस न आप कहू, माया ईस न आप कहू, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव। जैसा प्रश्न है कि ईश्वर और जीव में भेद क्या है, तो नारायण भगवान राम वैसा ही बिल्कुल उत्तर दे रहे हैं कि जो माया को, ईश्वर को और अपने आप को नहीं जानते वो जीव हैं, और जो बंधन और मोक्ष को देने वाला है, स्वयं को जानता है, माया को जानता है, प्रकृति को जानता है, वो ईश्वर है। तो बिल्कुल सीधा सा स्पष्ट उत्तर है कि माया और ईश्वर और अपने आप को जो नहीं जानता वो जीव है, जो माया को प्रेरित करता है, बंधन और मोक्ष को प्रदान करता है और सबका स्वामी है, सबका मालिक है, वो ईश्वर है। सहज सा इतना उत्तर है। अब अगर हम विचार करके देखें तो परमार्थ की तत्व दृष्टि से तो एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। माया की उपाधि के कारण, माया की उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव में भेद दिखाई पड़ता है। जो माया का स्वामी है वो मायापति है, इसलिए वो ईश्वर कहलाता है, और जो
जड़ चेतन सृष्टि रचकर उस पर शासन करता है, वो शासक के रूप में ईश्वर कहलाता है। और जो जीव है वो माया के अधीन है, वो शासित है, इसलिए वो जीव कहलाता है। तो जो शासक है वो ईश्वर है और जो शासित है वो जीव है। माया के बारे में आपने विस्तृत चर्चा भी विगत दिवसों में सुनी है। तो ये जो जीव है वो माया को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता और अपने आप को नहीं जानता। अच्छा, ये जाने कैसे? क्योंकि ये तो जीव है और जीव होने के कारण ये अल्पज्ञ है। इसको कहते हैं जीव अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है। इसके भीतर सारी की सारी जो चीजें हैं वो अल्प अल्प हैं। लेकिन जो ईश्वर है वो क्या है? तो बोले वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्व का नियंता है, सर्व का स्वामी है। वो खुद को भी जानता है, वो मायापति है, इसलिए वो ईश्वर है। इसलिए ईश्वर और जीव में जो भेद है वो इतना है कि एक शासित है और एक शासक है। भगवान राम कहते हैं, माया ईस न आप कहू, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। तो ये जो प्रेरणा देने वाला है, ये जो शासक है, ये जो सभी का नियंता है, सर्वज्ञ है, बंधन और मोक्ष का स्वामी है, वो ईश्वर है। और जो इनके अधीन है वो कौन है? बोले वो जीव है। मुंडक उपनिषद में एक बड़ी सुंदर भगवती श्रुति कहती है, उपनिषद का मंत्र कहता है, यह सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः। ईश्वर के बारे में कहा गया, यह सर्वज्ञः, ये जो सर्वज्ञ है, सर्ववित् और सर्ववित् है, अर्थात सभी को जानने वाला है, सर्व में समाहित है, सर्वव्यापक है और इसके घेरे में सारे लोग आते हैं, ये किसी के घेरे में नहीं आता। अर्थात जो ईश्वर है वो सबको जानता है, लेकिन ईश्वर को सब नहीं जानते। और यस्य ज्ञानमयं तपः स ईश्वरः, ये जो ज्ञानमय है, जो ब्रह्ममय है, जो सच्चिद आनंद घन है, वो ईश्वर है। तो ईश्वर सभी को सामान्य रूप से भी जानता है और विशेष रूप से भी जानता है। उसका जो भीतर का भाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर परमार्थ दृष्टि को हम हटा दें, अभी व्यवहारिक दृष्टि से चर्चा करें, तो व्यवहारिक दृष्टि से जो जीव है वो जीव क्या है? बोले जीव अभी स्थूल में फंसा हुआ है, जीव अभी शरीर के साथ तादात्म्य किया हुआ है। रमण महर्षि बड़ी सुंदर बात एक श्री उपदेश सार में कहते हैं, ईश जीव योह वेशधी भिदा सत स्वभाव तो वस्तु केवलम। रमण महर्षि बड़ी सुंदर बात कहते हैं उपदेश सार में, ईश जीवयोर वेशधी विदा और सत स्वभाव तो वस्तु केवलम। स्थूल के कारण, स्थूल वेश के कारण और सूक्ष्म धी की उपाधियों के कारण ये जो ईश्वर और जीव में भेद है, वो ईश्वर और जीव में भेद केवल स्थूलता और सूक्ष्मता के कारण है। अगर हम इसको ऐसे कहें, व्यष्टि और समष्टि के कारण है। लेकिन अगर सत्स्वरूप की दृष्टि से देखें, परमार्थ स्वरूप की दृष्टि से देखें, तो वस्तु तो केवल एक ही है,
उस सद वस्तु के अतिरिक्त और कोई वस्तु है नहीं। परमार्थता तो जीव और ईश्वर में अभेद है। परमार्थता तो कहीं किसी भी प्रकार का भेद है ही नहीं। लेकिन उपाधि भेद के कारण, व्यष्टि और समष्टि के कारण इसमें भेद दिखाई पड़ता है। जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, उसका अंतरात्मा है, वो सच्चित ब्रह्म ही है। परंतु वह सद वस्तु व्यष्टि अर्थात एक शरीर और एक मन के साथ तादात्म्य करने के कारण वही चेतना व्यष्टि से उपहित होकर, अब ये वेदांत के शब्द हैं तो जो आप श्रोता लोग हैं वो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। व्यष्टि के कारण तादात्म्य कर लेने से वही चेतना, एक ही चेतना जीव कहलाती है और वही एक चेतना ईश्वर कहलाती है। लेकिन जो अंतर आता है वो अंतर आता है व्यष्टि और समष्टि से। व्यष्टि होने से वो जीव अल्पज्ञ हो जाता है, अल्पशक्तिमान हो जाता है, और उसी प्रकार उसके शरीर की स्थूलता के साथ तादात्म्य होने से वो सबको नहीं जानता, न स्वयं को जानता है, न ईश्वर को जानता है, न प्रकृति को जानता है और न माया को जानता है। उपाधि ओढ़ लेने के कारण एक ही चेतना जीव कहलाती है और समष्टि की उपाधि ओढ़ लेने के कारण एक ही चेतना ईश्वर कहलाती है। तो व्यष्टि रूप से देखेंगे तो जीव है और समष्टि रूप से अगर हम देखेंगे तो वो ईश्वर है। अब जैसे अगर आपकी दृष्टि लहरों पर है, कभी आप सारे लोग समुद्र के किनारे गए हों और समुद्र के किनारे खड़े हों, तो अगर आपकी दृष्टि अनंत उठती हुई लहरों पर है तो वो लहरें व्यष्टि हैं, एक के बाद एक है। लेकिन अगर आपकी दृष्टि केवल और केवल समुद्र पर हो तो वहाँ कोई लहर नहीं, वहाँ केवल और केवल जल है। तो आप किस उपाधि में खड़े होकर उसको देखना चाहते हैं? क्या आप समुद्र को लहरों की उपाधि से देखते हैं तो वो व्यष्टि हो गई, ना वो स्वयं को जानेगी ना दूसरों को जानेगी। लेकिन अगर आप वहीं उसी समय समुद्र को जल की उपाधि से देखते हैं तो जो अनंत जल राशियां हैं वो मानो ईश्वर हैं, और जो उठने वाली लहरें हैं वो मानो जीव हैं। तो एक बात ध्यान रहे, बहुत सारी अनंत लहरें भी मिलकर समुद्र नहीं बन सकती। बहुत सारी अनंत लहरें मिलकर भी समुद्र नहीं बन सकती। लेकिन हाँ, समुद्र के बिना लहर नहीं है, किंतु लहरों के बिना भी समुद्र है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्मरण रखिएगा। लहरों के बिना समुद्र रह सकता है, लेकिन समुद्र के बिना लहरें नहीं रह सकती। ठीक इसी प्रकार ईश्वर जीव के बिना रह सकता है, लेकिन जीव ईश्वर के बिना नहीं रह सकता। तो ईश्वर और जीव का ये जो भेद है वो समष्टि और व्यष्टि के कारण है। जब समष्टि पर हमारी दृष्टि होगी, समुद्र पर हमारी दृष्टि होगी, तो वो ईश्वर के रूप में दिखाई देगा, और यदि लहरों के ऊपर, व्यष्टि के ऊपर हमारी दृष्टि होगी तो वो जीव दिखाई देगा। तो जो सामर्थ्य, अब यहां से इस दृष्टांत को आगे लेकर बढ़िएगा, जो सामर्थ्य समुद्र की है वो सामर्थ्य लहरों की नहीं है। लहरें जबकि पैदा हुई हैं समुद्र से, लहरें पैदा हुई हैं समुद्र से, समुद्र में ही स्थिर रहेंगी और एक दिन समुद्र में ही विलीन हो जाएंगी। लेकिन फिर भी जो सामर्थ्य समुद्र में है वो सामर्थ्य लहरों में नहीं है। क्यों? क्योंकि लहरें समुद्र से हटकर व्यष्टि हो गई, समुद्र से अपने आप को उन्होंने हटा लिया। तो जो लहरें समुद्र से अलग हटकर उठ गईं वो व्यष्टि हो गई, अल्पज्ञ हो गई,
अल्प शक्तिमान हो गई। लेकिन जो लहरें अभी समुद्र के साथ उन अनंत जल राशियों के साथ संबंध करके बैठी हुई हैं, उन जल राशियों में अभी बहुत सामर्थ्य है। वो आपको डुबा सकती है, वो आपको चोट पहुंचा सकती है, वो आपके जीवन के अस्तित्व को समाप्त कर सकती है। लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान रहे, जो लहरें समुद्र से उठ के चली आई, अब वो आपको डुबा नहीं सकती। वो आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ी चोट भले पहुंचा दे, लेकिन वो आपके जीवन को हानि नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार जो जीव है वो उस ईश्वर से अपने आप को जब अलग करके देखता है तो ये अल्पज्ञ हो जाता है। लेकिन जब वो सर्वशक्तिमान ईश्वर बिना किसी उपाधि के होता है तो वो सर्वशक्तिमान होता है, सर्वज्ञानमान होता है। उसके भीतर अनंत शक्ति, अनंत जलराशि, अनंत मेधा होती है। इस प्रकार ईश्वर और जीव के भेद को यहाँ पर श्री परमात्मा श्री राम बता रहे हैं। तो मानस में अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज मिलेगा कि जैसे पानी की लहर और समुद्र, ये पकड़ के आप दृष्टांत चलेंगे तो आपको ईश्वर और जीव में भेद समझ में आ जाएगा। या जैसे दूसरा उदाहरण हम आपको बताएं कि एक पेड़ व्यष्टि है और बहुत सारे पेड़ों का समूह जो जंगल है, वन है, वो क्या है? समष्टि है। तो यही भेद ईश्वर और जीव में है। एक ही चेतना जब माया की उपाधि धारण करती है तो ईश्वर हो जाती है, और एक ही चेतना जब अज्ञानता की उपाधि धारण कर लेती है तो वो जीव हो जाती है। इसलिए उसको मायापति कहते हैं। ध्यान रहे, मायापति अर्थात जो माया की ऊपर शासन करता हो, माया का स्वामी हो, वो ईश्वर कहलाता है, मायापति कहलाता है। लेकिन जो अज्ञानता में है, चेतना वही है, वो जीव कहलाता है। जैसे हम और आप, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयों गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथ परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न हो ही सुखारी। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयों गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। बोले महाराज मरकट की तरह बंध जाता है, ये फिर अपने आप को अल्पज्ञ मान लेता है, अल्प शक्तिमान मान लेता है। ये है तो परम चेतना, ये है तो वही शाश्वत सत्ता, ये है तो वही अनंत ब्रह्म, ये वही एक चिद वस्तु है। लेकिन माया के कारण ये अपने आप को छोटा मान लेता है, अपने को कमजोर मान लेता है, क्योंकि इसके ऊपर अल्पज्ञता की उपाधि चढ़ गई, इसके ऊपर अज्ञानता की उपाधि चढ़ गई। एक छोटी सी कहानी उपनिषदों में आती है, बड़ी सुंदर कहानी है, मैं वो आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाए कि ये जीव भी वही अनंत चेतना है, ये जीव भी वही परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन ये अपनी शक्ति को भूल जाने के कारण आज अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। वो एक बड़ी कॉमन सी कहानी है, आपने बहुत बार शायद सुनी होगी कि एक क्या कहते हैं, सिंह का बच्चा सियार के एक बार खेमे में चला गया। तो महाराज अब उस सिंह का बच्चा अपने आप को सियार का बच्चा समझने लग गया। तो एक बार सिंह जंगल में शिकार के लिए गया,
तो उसने देखा कि अरे ये तो सियारों के समूह में, सियारों के इस जो 10-15-20 सियारों का समूह है, इन समूहों के बीच में तो एक हमारी जाति का कोई दिख रहा है। और उसने बड़े ध्यान से देखा तो बोला ये तो शेर का बच्चा, ये सियारों के बीच में कहाँ चला गया। तो महाराज दौड़ाया उसको, अब वो भागे और दौड़ाया और तेज भागे, अब सियारों के साथ भागता चला जा रहा है। लेकिन अब सिंह ने प्रयास करके उसको पकड़ लिया, नहीं पकड़ना है, पकड़ा और बोला अपनी भाषा में, अरे तू सियार का बच्चा नहीं, तू सिंह का बच्चा है। अब वो सियार का बच्चा अब मिमियाने लगा महाराज, और गर्दन पकड़ के सियार ने कहा तू शेर का बच्चा है। कहता नहीं नहीं, मैं शेर का बच्चा नहीं, मैं तो सियार हूं। महाराज बड़ी जोर से डांटा, हो सकता थोड़ा बहुत चपत भी लगा दिया हो सियार को सिंह ने। वो मानने को तैयार नहीं। महाराज गर्दन पकड़ा और गर्दन पकड़कर एक कुएं के सामने लेकर गया और उसको बहुत जोर से उस सिंह ने दहाड़ा और उधर से सिंह की आवाज आई। फिर वो सिंह उस सियार को कहता तू भी दहाड़। वो भी जब दहाड़ा तो उसको भी वही आवाज सुनाई दी और ऊपर जो प्रतिध्वनि हुई वही हुई। तो बोला देख, तेरे को समझ में आया ना, तू सियार का बच्चा नहीं, तू सिंह का बच्चा है। बस तू गलती से सियारों के खेमे में चला गया, सियारों के समूह में चला गया, इसलिए तू अपने आप को भूल गया कि तू शेर का बच्चा है। तो महाराज उस दिन से फिर उस सियार के, जो सियार की उपाधि ओढ़ कर उस सिंह ने अपने आप को सियार मान लिया था, उस दिन से उसको पता चला अरे राम राम, हम तो सियार के नहीं, हम तो सिंह के बच्चे हैं। फिर वो उसको भान हो गया। बोले कहानी कहती क्या है? बोले कहानी बस यही हमारी और आपकी है। हम और आप भी उस अनंत चेतना के, उस सर्वज्ञ परमात्मा के स्वरूप हैं। हमारी और आपकी चेतना भी उतनी ही सर्वशक्तिमान है, लेकिन गलती से हमने जीवत्व की उपाधि ओढ़ ली है। गलती से हमने अपने आप को अज्ञानता की उपाधि से सुशोभित कर लिया है। मैंने अपने आप को अल्पज्ञ मान लिया है, अल्प मेधा, अल्प शक्ति, अल्प ज्ञानवान मान लिया है। और परिणाम होता है कि हम अपने आप को जीव कहते हुए फिरते रहते हैं। बोले लेकिन कभी किसी दिन उस सिंह की तरह आपके ऊपर भी किसी सदगुरु की दृष्टि पड़ जाती है, किसी महापुरुष की दृष्टि पड़ जाती है, तो भी महाराज आपका गर्दन पकड़ता है और गर्दन पकड़ के आपको जोर से हिलाता है, बोल तू सियार का बच्चा नहीं, तू सिंह का बच्चा है। लेकिन महाराज हम और आप लोग इतनी जल्दी स्वीकार, कहाँ महाराज आप हमको सिंह का बच्चा बता रहे हैं, हम तो वही सियार के बच्चे, अर्थात हम तो वही संसारी हैं, हम तो वही पापी हैं, हम तो वही काम क्रोध लोभ में उलझे हुए हैं, हम तो बड़े पापी हैं महाराज, इस गृहस्थ के जंजाल में उलझे हुए, कहाँ हम सिंह के बच्चे हैं। सदगुरु गर्दन पकड़ के बार बार हिलाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, अरे जीव तू सिंह का बच्चा है, तूने गलती से अपने आप को सियार मान लिया है। अर्थात तू है तो अमृत का पुत्र, तू है अमृत स्वरूप, लेकिन गलती से तूने अपने आप को अल्पज्ञ मानकर, अल्प शक्ति, अल्प मेधा, अल्प ज्ञानवान मानकर तू इस संसार में उलझा हुआ है। चल आ, मैं तुझको तुम्हारा स्वरूप दिखाता हूं। तो वो मेरी गर्दन पकड़कर जब शास्त्र रूपी कुएं में लेकर आते हैं महाराज, शास्त्र रूपी इस विस्तार, जहां पे हमारी ही प्रतिध्वनि का विस्तार होता है, ये शास्त्र जो हमारी बात कहते हैं, तो शास्त्र की एक एक लाइन जोर जोर से पढ़ के कहते हैं नहीं नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तू ब्रह्म ही है, तू निर्गुण निष्क्रिय निर्विकल निरवय आत्मा ही है। तेरे में कभी कोई पुण्य, तेरे में कभी कोई पाप कालिमा कभी आई नहीं, तू तो बिल्कुल निष्कलंक है, निर्विकल्प है। जब वो लाइनें पढ़ता है और लाइन पढ़कर अब फिर अपनी ओर झांकता है, कहता हाँ हाँ, बात तो आप गुरुदेव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यहाँ पर उस सिंह की जगह गुरुदेव है, जो गर्जना लगा लगा कर आपको बार बार कहते हैं, जो तूने अपने आप को जीव मान लिया है, उस जीवत्व से बाहर आ, तू ये जोर से कह के तू सिंह का बच्चा है, तू गलती से सियारों के खेमे में पहुंच गया है। और जब वो गुरु के वचनों को सुनकर शास्त्र की प्रतिध्वनि को सुनते हैं, जो शास्त्र हमारी ही बात कहते हैं, गीता वेद और पुराण हमारी बात कहते हैं,
तब उसको थोड़ा थोड़ा एहसास होता है। और जब वो जोर लगाकर हुंकार करके कहता है हाँ अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी जोर लगाकर जब वो कहता है और भीतर से उसके आवाज आती, हाँ हाँ, जिस चेतना की बात हो रही है, जिस अनंतता की बात हो रही है, जिस सर्वज्ञता की बात हो रही है, जिस व्यापकता की बात हो रही है, असीमता की बात हो रही है, वो किसी और की नहीं, पड़ोसी की नहीं हो रही है, वो तो मेरी ही बात हो रही है। तब उसको समझ में आता है कि मैं भी असल में जीव नहीं, मैं भी शिव हूं। जो यहाँ पर भगवान राम कहते हैं कि वो शिव है, ईश्वर। माया ईस न आप कहू, जान कही ये सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। लेकिन ध्यान रहे मेरे भाई बहन, उस सियार के बच्चे को तब तक इस बात का भान नहीं होगा जब तक सिंह उसकी गर्दन पकड़कर उसको प्रत्यायित न करा दे, अर्थात उसको इस बात का भान न करा दे कि तू सियार नहीं तू सिंह है। वैसे ही तब तक हमको भी नहीं पता चलता जब तक किसी सदगुरु की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ती। और सामान्य रूप से नहीं, जब सदगुरु अपने चंगुल में पकड़ लेते हैं, यहाँ पे चंगुल में पकड़ने का तात्पर्य आपको फंसाने से नहीं है, चंगुल में पकड़ने का तात्पर्य है जो आपकी अभी वृत्ति बन गई है, जो भी आपका तादात्म्य बन गया, उस तादात्म्य को जोर से पकड़कर हिलाते हैं और आपके हृदय को जोर जोर से हिला हिला कर कहते हैं नहीं नहीं, तू एक बार कहे कि तू जीव नहीं तू ब्रह्म है, तू जीव नहीं तू ईश्वर है, तू जीव नहीं तू शिव है। जब ये कहते हैं और सदगुरु की वचन हमारे कानों में पड़ते हैं, तब थोड़ी थोड़ी जो हमारी भाव भंगिमा है वो टूटती है। लेकिन नारायण ये जीव है, ये बड़ा अल्पज्ञ है, ये बार बार ये बात सुनकर भी सो जाता है, बार बार भी ये बात सुनकर अपने आप को सिंह मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वही राग द्वेष काम क्रोध में उलझा हुआ है, वही संसार वही परिवार में उलझा हुआ है। इस कारण से ये जीव शिव होता हुआ भी अपने आप को शिव मानने को तैयार नहीं होता, ईश्वर मानने को, ईश्वर की सत्ता से अपने आप को जोड़ने को तैयार नहीं होता। ये इसकी अज्ञानता के कारण, इसके भ्रम के कारण ही संभव है। उपनिषद एक छोटी सी कहानी और कहती है। उपनिषद कहता है एक बार एक गुरु के 10 शिष्य थे, ध्यान देना, एक गुरु के 10 शिष्य थे और महाराज संयोग से 10 के 10 मूर्ख 10 के 10 मूर्ख शिष्य थे। अब महाराज उस गुरु का दुर्भाग्य होगा जिसके 10 शिष्य और 10 मूर्ख हों। अब आप कल्पना करके देखो। तो एक बार इन शिष्यों ने प्लान किया, बोले हम लोग गुरुदेव तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, हम लोग तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। गुरु ने कहा भाई तुम लोग यहीं बैठ के आश्रम में भजन करो, कहां तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो। तो 10 मूर्खों शिष्यों ने कहा अरे गुरुजी आप मुझे क्या समझते हैं, हम अकेले थोड़ो जा रहे हैं, हम ये 10 गुरु भाई बहन मिलकर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि चलो भाई 1-2 होता तो कहीं गुम होने की कहीं खोने की संभावना भी रहती, ये 10 के 10 हैं तो संभाल के जाएंगे। तो गुरुजी ने एक उपाय दिया, बोले देखो तुम पहले अपनी गिनती कर लो कितने हो, और गिनती करके तब जाना, और जहां कहीं नदी पार करना, किसी नाव पे बैठकर किसी नदी को पार करना, कोई पुल पार करना, कोई ऐसी जगह जाना जहां पर एक दूसरे से दूर होने की संभावना हो, तो पार होने के बाद तुम 10 लोग अपनी गिनती कर लेना और जब 10 हो जाना तब तुम आगे बढ़ना। शिष्यों ने कहा जी गुरुजी हम जरूर गिनती करेंगे, हमेशा गिनती करेंगे। और महाराज उसमें गिनती की ड्यूटी लग गई। अब 10 मूर्ख शिष्य गुरु का आदेश लेके तीर्थ यात्रा पे निकले। अब महाराज एक नदी पड़ी और उस नदी को जब पार किया तो उनको गुरु की बात याद आई कि गुरु जी ने कहा है कि गिनती करके तब आगे बढ़ना। बोले हाँ हाँ गिनती करो। तो महाराज जो सबसे बड़ा शिष्य था गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो चौका तो और गुरु भाइयों ने कहा भाई क्या हो गया। बोले अरे अरे देखो देखो एक हमारा गुरु भाई लगता है नदी में बह के चला गया। क्यों क्या हुआ। बोले हम तो आश्रम से 10 निकले थे। बोले हाँ 10 निकले थे लेकिन अब बचे 9 ही हैं। तो दूसरा कहता तुम गधे हो मूर्ख हो,
तुमको नहीं मालूम है, मैं गिनती करता हूं। अब महाराज उसने भी गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो कहता हाँ हाँ भाई, गुरु भाई जरूर हम लोग 9 ही हैं। एक लगता है नदी में बह के मर गया, अब क्या होगा, गुरु को क्या मुंह दिखाएंगे। अब महाराज बारी बारी से 10 शिष्य जब गिनती करते 9 ही गिनती ठहरती। अब आपस में परेशान रोना पीटना शुरू किया, अरे मेरा एक गुरु भाई चला गया। अब 10 गिनती कर रहे हैं लेकिन 9 की ही गिनती ठहर रही है। तो उसी रास्ते से कोई पथिक जा रहा होगा, तो उसने देखा भाई ये 10 के 10 शिष्य बड़े हट्टे कट्टे मोटे चौड़े हैं, क्या हो गया इनको। पूछा भाई तुम्हारे दुख का कारण क्या, रो क्यों रहे हो। तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा बताई। आश्रम से चले हम 10 थे, लेकिन नदी पार किए, लगता है एक नदी में बह गया, हम 9 ही बचे। अब उसने देखी दृष्टि से, क्या कितने थे, बोले 10 थे। तो उसने देखा है तो 10 के 10 दिखाई दे रहे हैं, फिर ये क्यों गिनती कर रहे हैं। समझ गया कि ये मूर्ख हैं, ये गिनती तो कर रहे हैं लेकिन उस 10 की गिनती में ये सारे अपने आप को नहीं गिन रहे हैं। तब महाराज उस पथिक ने क्या किया, एक डंडा लिया और डंडा लेकर एक एक डंडा लगाया। बोला बोलो 1, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 10वें को भी जोर से लगाया। बोले तुम बोलो, बोला 10। बोले अरे ये तुम 10 हो गए, एक तो बह गया था। तो उस राह चलते हुए पथिक ने कहा 10स्तुम असि, ये जो 10वां है ये तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। तुम गिनती करते हुए असल में अपने आप को भूल जा रहे थे। तो वो 10 से क्या होता, जब गिनती करते तो अपने से गिनती करना शुरू नहीं करते, जो बगल में खड़ा होता उससे गिनती शुरू करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा भी यही करता है, 1 2 3 4 5, अपने को गिनना भूल जाते। लेकिन जब किसी राह चलते हुए उस पथिक ने उनको दर्शन कराया कि तुम 9 नहीं 10 हो, तब उन मूर्खों को पता चला कि हाँ हाँ हम 10 हैं। बोले ये कथा क्या कहती है, बोले ये कथा भी हमारी और आपकी ही है। हम गिनती तो सबकी करते हैं, 10स्तुमसि, 10वां तुम ही हो, लेकिन उस गिनती में अपने आप को हम भूल जाते हैं, अपने आप को हम छोड़ देते हैं। उस गिनती में सब तो हैं लेकिन मैं नहीं हूं, सब में ईश्वर तो है लेकिन मैं अपने आप में ईश्वर रूप नहीं मान पाता हूं। ये किसके कारण, बोले ये जीवत्व की अज्ञानता की उपाधि के कारण। तो जो ये ईश्वर है ये सबको जानता है, जीव को जानता है, स्वयं को जानता है, बंधन और मोक्ष को देने वाला है। लेकिन जो जीव है, बोले ये जीव न स्वयं को जानता है, न ईश्वर को जानता है, और न माया को जानता है। तो इस ईश्वर को, माया को और अपने आप को न जानने के कारण ये जीव है, और ईश्वर बोले ये सबको जानता है। बस ये इतना भेद है। तो इसी प्रकार यहां पर कहा कि जो एक शासक है और एक शासित है, जीव शासित है और जो ईश्वर है वो शासक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ध्यान रहे, वो सारे के सारे स्वभाव जो आत्मा के हैं, चैतन्य के हैं, उस चेतना के हैं, वही सब जीव में है। चेतनता भी है, अमलता भी है, सहजता भी है, सुख राशि भी है। लेकिन नारायण जो सो माया बस भयो गोसाई, माया के बस होने के कारण ये बंधा हुआ नर नाचत मरकट की नाही। महाराज ये मरकट उस बंदर की तरह इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली पर नाच रहा है, घूम रहा है। ये अपने आप को न जानने के कारण हो रहा है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। ये मृषा है, झूठी है। ध्यान रहे, ये जो आज जीवत्व की उपाधि है बिल्कुल झूठी है, झूठ मूठ की है। जैसे उस सियार ने अपने आप को झूठ मूठ का, और सिंह के बच्चे ने झूठ मूठ का अपने को सियार मान लिया था, वैसे ही हम लोगों ने भी झूठ मूठ का अपने को बंधा हुआ मान लिया है। तो जबते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। ये जब से संसारी हो गया महाराज जीव, तब से इसकी ग्रंथि
छूटती नहीं, उलझती ही जाती है, उलझती ही जाती है। जब महाराज किसी को कहो तो लोग बड़ा माने बहाना देते हैं कि आजकल बड़े व्यस्त चल रहे हैं। अरे महाराज कब तक, कितने दिन तक व्यस्त रहोगे, जीवन के कितने उम्र तक व्यस्त रहोगे। लेकिन महाराज लोगों ने बड़ा बहाना ढूंढ लिया और क्या कहते हैं, महाराज आप गृहस्थ में नहीं है, आपको समझ में थोड़ा ना आएगा कितने काम होते हैं। बोले, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं भी गृहस्थ से ही जीवन में आया हूँ, माता पिता के ही सानिध्य से आया हूँ, तो मैं भी समझ सकता हूँ। लेकिन ये व्यस्तता कब तक, कितने दिनों तक? क्या आपका सबके प्रति कर्तव्य है तो आपका अपने प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, अपने प्रति कोई दायित्व तो नहीं है? अगर आप सबके लिए कर रहे हो तो अपने लिए भी तो करो। तो लोग क्या कहते हैं कि ये संसार जो है बड़ा उलझाने वाला है, संसार में नाना प्रकार के कर्तव्य हैं। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह के कार्य, हाँ, घर के कामों में बहुत सारे जंजाल है महाराज, आपको समझ नहीं आएगी। भैया सबके लिए तो जंजाल है, लेकिन आप स्वयं के लिए भी तो थोड़ी सी कुछ चीजें रख सकते हो। इस वजह से अपने जीवन में इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि जो जीव है वो विद्या माया अर्थात सत्व की शरण में जब जाता है, परमात्मा को पाने की इच्छा करता है, तो जीव का जो जीवत्व है वो भंग होता है और वो ब्रह्म के साथ एकाकार होता है। एक बात तो स्मरण रखने लायक है, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि जीव और ईश्वर के लक्षण बताइए, तो आप ये कह सकते हैं जो बंधा हुआ है वो जीव है, जो अल्पज्ञ है वो जीव है, जो माया के वशीभूत है वो जीव है। और ईश्वर कौन है? तो बोले जो बंधन और मोक्ष को देने वाला है वो ईश्वर है। जो सबसे विलक्षण और सबसे अतीत है वो ईश्वर है। जो माया का प्रेरक है वो ईश्वर है। ये तीन लक्षण हैं और बड़े गंभीर लक्षण हैं। ईश्वर बंधन और मोक्ष को देने वाला है, सभी से अतीत है और विलक्षण है, और माया का प्रेरक है। भोग मोक्ष को देने वाला है, वो भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है। इस वजह से ये सबसे बिल्कुल विलक्षण है। और जीव, बोले जीव बंधा हुआ है, वो आपको एक लाइन याद होगी ना कि मैं ईश्वर हूं, मैं जीव हूं, तुम ईश्वर हो, मैं शासित हूं, तुम शासक हो। हाँ, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं, तुम नारायण हो। आपने कभी ऐसा एक भजन सुना होगा, उसकी लाइन, पहली लाइन मुझे स्मरण नहीं आ रही है, बस खाली ये लाइन स्मरण हो रही है कि मैं क्या कहा भी, तुझ में मुझ में बस भेद यही, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मुझ में और तुझ में भेद क्या है? मुझ में और तुझ में भेद यही है कि मैं नर हूं, तुम नारायण हो, मैं शासित हूं और तुम शासक हो। माया है यह ईश की, ताहि न अपनी जान। माया है यह ईश की, बहुत सुंदर लाइन है, ध्यान दीजिएगा। माया है यह ईश की, ताहि न अपनी जान। जो या को अपनी कहे, जो या को अपनी कहे, ताहि जीव पहचान। ये जो माया है ना, ये संसार का आकर्षण है, ईश्वर का है।
उसी के सहारे से सब चल रहा है। इसलिए इसको अपना मत कहो। जो कुछ हो रहा है ये सारी की सारी चीजें पूर्व नियत हैं। इसमें उलझकर अपने समय को, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। इसलिए माया है यह ईश की, ताहि न अपनी जान। इस माया को और माया से बने हुए सारे संसार को, सारे संबंधों को अपनी मत जानो। और जो या को अपनी कहे ताहि जीव पहचान। ये जीव की एक सुंदर परिभाषा मैंने आपको बताई। जीव की परिभाषा है जो माया को अपना कहना शुरू कर दे, संसार के जंजाल को अपना कहना शुरू कर दे, वो जीव है। और जो इस जंजाल से बाहर निकल जाए वो ईश्वर है। हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो इतने इतने पूर्ण शरणागति की जब भावना व्यक्ति के भीतर जागृत होती है तो नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नारायण व्यक्ति के जीवन के भीतर फिर इस बंधन से मुक्त होने की अभिलाषा जागृत हो सकती है, हो जाती है। इसलिए माया को, ईश्वर को अपने आप को न जानने कारण वही एक चेतना जीव कहलाती है। और ईश्वर बंधन और भोग और मोक्ष को देने के कारण, सबको जानने के कारण, सबका प्रेरक होने के कारण, माया का पति होने के कारण वही एक चेतना ईश्वर कहलाती है। जैसे एक दूसरा उदाहरण आपको बताऊं, जैसे एक स्फटिक का शिवलिंग, और स्फटिक के शिवलिंग के सामने यदि लाल फूल चढ़ा दो तो देखने वाले को वो स्फटिक लाल दिखाई देगा, और पीला फूल चढ़ा दो तो पीला दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार उस चेतना को यदि अज्ञानता की, माया की इन दो अलग अलग उपाधियों को डालकर आप देखोगे तो अज्ञानता की उपाधि से, जीवत्व की उपाधि से वो जीव दिखाई देने लगेगा, और वही चेतना जब माया की उपाधि से देखते हैं तो वो ईश्वर कहलाने लगता है। इसलिए नारायण ध्यान रहे, ईश्वर और जीव में भेद बिल्कुल नहीं है, बस खाली भेद है तो उपाधि का है। शीशा जो लगा है उस शीशे के रंग का भेद है। इस वजह से यहां पर कहते हैं कि जो जीव है उसकी परिभाषा वेदांत में जो बताई जाती है, स्थूल शरीराभिमानी जीवनामकम स्थूल शरीराभिमानी जीवनामकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति सा च जीवः प्रकृत्याः स्वस्मिन् ईश्वराभिनित्वं स्वस्मिन् अभिनित्वं जानाति अविद्योपाधि सन आत्मा जीव उच्यते। वही आत्मा अविद्या की उपाधि के कारण और इस स्थूल शरीर के अभिमान के कारण, स्थूल शरीराभिमानी चेतना जीव कहलाती है, और वही चेतना अविद्या की उपाधि से ही नारायण नाना रूपों में मेरे को भाषित होती है। इस वजह से है तो वह ब्रह्म रूप ही है, लेकिन अपने आप को उसने एक अलग उपाधि में डाल लेने के कारण उसका जो स्वरूप है वो अलग अलग हो जाता है। और जब ये माया के वशीभूत हो जाता है तो जो माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लखे काहू न पावा। तभी तो कहते हैं तव माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना।
नारायण बड़े बड़ों को ये माया भ्रमित कर देती है। प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं। और इसी के कारण तो भगवान श्री राम भी जब हनुमान जी के साथ मिलते हैं, आप वहां पर जाकर कथा देखिएगा, तो महाराज पहली बार में तो हनुमान जी की भी दृष्टि से भगवान राम का जो यथार्थ स्वरूप है वो समझ में नहीं आया। कहते हैं अरे विप्र रूप में मैंने तुमको देखा, तुम विप्र रूप में हो, मैंने तो तुमको जान लिया। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपकी माया ही ऐसी है, तो मैं आपको भला कैसे पहचानूं। तो ये प्रभु की माया के कारण हमारे भीतर नाना प्रकार की जो उलझने हैं वो पैदा होती रहती हैं। तो हम जानेगा कौन, जानने का उपाय क्या है? तो गोस्वामी जी भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि सोई जानै जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हई तुम्हई होई जाई। सोई जानत सोई जानै जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हई तुम्हई होई जाई। अरे भैया इसको जानेगा भी वही जिसको वो जनाना चाहते हैं। अगर वो जनाना न चाहें अर्थात अपनी कृपा न करना चाहें तो हम जान भी नहीं सकते हैं। इसलिए जो ईश्वर का स्वरूप है वो बड़ा ही सुंदर है। एक बड़ी सुंदर वेदांत में परिभाषा कहते हैं, स्वरूप का मतलब है अहेयम अनुपादेयम, जिसका त्याग न किया जा सके और जिसको बाहर से ग्रहण न किया जा सके वही स्वरूप है। जैसे अग्नि की उष्णता अर्थात उष्णता ही अग्नि है, अग्नि न अपनी उष्णता को परित्याग कर सकता है और न अग्नि अपनी उष्णता के अतिरिक्त किसी और के स्वभाव को ग्रहण कर सकता है। तो स्वभाव व्यक्ति का वही होता है जो स्वीकार और त्याग करने योग्य न हो, अहेयम अनुपादेयम। इस वजह से जो ईश्वर का जो स्वरूप है वो ईश्वर का स्वरूप ऐसा ही है, ना वो किसी का ग्रहण करता है ना परित्याग करता है। गीता में भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतम विभुः। अर्जुन, ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतम विभुः, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवाः। ये जो सारे के सारे जंतु लोग हैं ना महाराज, हम लोगों को जंतु कह दिया। सोचो आप जंतु हैं? बोले महाराज आप मुझे जंतु कहते हैं, ये कौन सी बात हुई? अरे भैया हम और आप सारे लोग जंतु ही हैं। अब ये है कुछ लोगों ने न जानने के कारण जंतु को गाली बना दिया, माने ये कह दिया जंतु कह दो तो ये गाली है। गाली नहीं है जंतु। जंतु तो वास्तविकता है जो जन्म ले वो सारे लोग जंतु हैं। पेड़ पौधे प्राणी सारे के सारे लोग जंतु है जिनका जन्म होता है। इसीलिए आप विवेक चूड़ामणि पढ़ेंगे तो वहां भी भगवत पाद शंकर कहते हैं जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मता। इस जन्म लेने की दुर्लभता है वो बहुत अधिक है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि महाराज ये जो जंतु है हम और आप, ये क्या है? बोले तो माया, बस आपकी माया के कारण मैं भुला जाता हूं। तो इसलिए अहेयम अनुपादेयम ईश्वर का स्वरूप है। वो अग्नि जैसे अग्नि का स्वरूप है, ना वो उष्णता का ग्रहण कर सकती है न परित्याग कर सकती है, ऐसे ईश्वर का स्वरूप है। न वो किसी का ग्रहण करता है न परित्याग करता है। गीता में वासुदेव कहते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवाः। ये जो जंतु लोग हैं मोहित हो रहे हैं किससे? बोले अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञानता के कारण ये सारे के सारे जन्म लेने वाले जंतु लोग मोहित हो रहे हैं। मेरा क्या लेना देना?
कर्म तुम करो, भोग तुम जा करो, और क्या कहते हैं, प्रारब्ध को तुम जानो, कर्म के फल को तुम जानो, उसमें मेरा क्या रोल है? ना मैं भैया किसी का पाप लेता हूं, ना किसी को पुण्य देता हूं। ईश्वर को इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पाप और पुण्य को लेता देता फिरे, उसने आपको स्वतंत्र कर रखा है। हाँ, ध्यान रहे, एक बात आपको बता दूं, ईश्वर के पास ये स्वतंत्रता है, लेकिन जीव के पास ये स्वतंत्रता नहीं है। किस बात की? आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म फल भोगने में परतंत्र हैं। पूरा नोट करिएगा, कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, लेकिन कर्म फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। अर्थात यदि एक बार आपसे कोई कर्म हो गया तो फिर आपको उस कर्म का फल भोगना ही भोगना है, फिर उसमें आपकी कोई स्वतंत्रता काम नहीं आएगी। आप तब तक स्वतंत्र थे जब तक आपने कर्म नहीं किया था, ये आपके पास एक स्वतंत्रता है। लेकिन ईश्वर बोले, ईश्वर है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह समर्था स ईश्वर। जो करने अकरने में, ना करने में और विपरीत करने में समर्थ है, वही तो ईश्वर है। जो राई को पहाड़ और पहाड़ को राई करे, वही तो ईश्वर है। ये स्वतंत्रता जीव को नहीं मिली हुई है। गीता के सांकर्य भाष्य में बड़ी सुंदर बात भगवत्पाद आदि शंकर कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे आप मानस पढ़ाते हैं, लेकिन शंकराचार्य और वेदांत को यहाँ अब क्या करें, वहां पे वो दृष्टि दिख जाती है तो फिर लाना ही पड़ता है। भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं, सा भगवान, ये भाष्य है, सा भगवान सृष्टवा इदम जगत, उस भगवान ने इस जगत की सृष्टि की, तस्य चा स्थितिम चिकीर्षु, फिर वो इसकी स्थिति को माने बनाए रखने के लिए उसने इच्छा की। सृष्टवा इदम जगत, जगत परिपालनाय चिकीर्षु, वो जगत को रचकर इसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए इच्छा की, और तन निमित्त से उसने दो प्रकार की चीजें पैदा की, एक प्रवृत्ति मूलक धर्म और एक निवृत्ति मूलक धर्म। तो प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक, प्रवृत्ति में प्रजापति इत्यादि आए और निवृत्ति में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इत्यादि की सृष्टि हुई, जो इस सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वजह से हमारे ऊपर जीवन में ये एक स्वतंत्रता मिली हुई है कि कर्म के ऊपर काल का प्रभाव है। ध्यान रहे, कर्म के ऊपर काल का प्रभाव है। अगर अभी यही प्रवचन जो हम अभी यहां कर रहे हैं, अगर अभी यही बैठकर चौराहे पे करें तो सोचिए काल का प्रभाव होगा कि नहीं, समय का प्रभाव होगा कि नहीं। आप जितने आनंद के साथ यहां पर बैठकर सुन पा रहे हैं, अगर यही प्रवचन अभी चौराहे पर बैठकर किया जाए, बाजार में किया जाए, तो क्या स्थिति होगी। इसलिए आपके पास, इस जीव के पास जो कर्म में मिली हुई स्वतंत्रता है, उस पर काल का प्रभाव है, और दूसरा देश का कर्म के ऊपर प्रभाव होता है। किस समय कर रहे हैं और कहां पर कर रहे हैं। अर्थात ये जो शाम को हो रहा है अलग मना स्थिति में है, अभी यही रात को 12 बजे हो तो बिल्कुल अलग होगा, सुबह 6 बजे हो तो बिल्कुल अलग होगा, और दोपहर को 2 बजे हो तो बिल्कुल अलग। अब दोपहर को 2 बजे कहूँ क्लास करना, क्या महाराज दोपहर को 2 बजे, ये जो थोड़े बहुत लोग यहाँ हैं भी, वो भी नहीं रहेंगे। तो क्या हुआ, काल का प्रभाव पड़ा कि नहीं, समय का प्रभाव पड़ा कि नहीं, और देश का प्रभाव पड़ा कि नहीं। अगर अभी यही बाजार में किया जाए, चौराहे पे किया जाए, तो स्थिति क्या होगी। और तीसरा है, आपके कर्म पर भावना का प्रभाव होता है। आप किस निमित्त से कर्म कर रहे हैं। आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, भावना क्या है आपकी। उस भावना के आधार पर भी जीव के जो कर्म हैं उनके फल में बदलाव होता रहता है। और चौथा है प्रारब्ध का, कि आप क्या प्रारब्ध लेकर पैदा हुए हो, तद प्रारब्ध के अनुरूप आपका कर्म बदलता रहता है। ध्यान रहे, अगर अभी आपका प्रारब्ध उचित ना हो, जैसे भरत जी जब जाते हैं भगवान राम को मनाने के लिए 14 वर्ष के वनवास के काल के दौरान,
तो वहां पर लिखा गया आरत काह न करे कुकर्मु, आरत काह न करे कुकर्मु। जो आर्त है माने पीड़ित है, वो कौन सा कर्म है कि जो ना करे, अर्थात अगर वो बुरे से बुरा कर्म भी है तो वो भी वो कर पाता है, क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए किस हद तक जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो हमारे जीवन पर कर्म के ये 4 प्रभाव, और एक चौथा प्रभाव है कि आप कर्म कितनी मात्रा में करते हो। जीव को मिली हुई स्वतंत्रता है ये। कर्म का पहला प्रभाव देश का, दूसरा काल का, तीसरा आपके इंटेंशन अर्थात भावना का, चौथा आपके प्रारब्ध का, और पांचवा आपके कर्म में कितनी मात्रा है, आपका पुरुषार्थ कितना है। ये जो जीव को मिली हुई स्वतंत्रता है, इसमें वो अपने जीवन के आगे आने वाले चीजों को बना सकता है अथवा बिगाड़ सकता है। अगर वो ये नहीं करता है तो नारायण वो अपने जीवन की बहुत सारी स्थितियों को बनाने और बिगाड़ने में स्वयं ही स्वतंत्र है। तो ये स्वतंत्रता किसको मिली है? बोले ये स्वतंत्रता जीव को मिली है। लेकिन ठीक इसके विपरीत, बोले इसके विपरीत ईश्वर को जो स्वतंत्रता है वो ईश्वर क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह शक्य। जो करने में, नहीं करने में और अन्यथा करने में समर्थ हो वही ईश्वर है। इसलिए जो लक्ष्मण जी का प्रश्न है कि भैया ईश्वर और जीव का भेद बताओ, तो ईश्वर और जीव का भेद ये है कि ईश्वर सर्व समर्थ है, करे तो, ना करे तो, अन्यथा करे तो। इसलिए तो कहते हैं ना कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाही। ईश्वर सर्व समर्थ है, वो अपने लिए जिस प्रकार के नियम बनाता है जरूरी नहीं कि उस नियम में वो भी उस तरह से आबद्ध हो। एक छोटी सी कथा याद आ रही थी, सुना देता हूं। एक बार सभी तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, आप जानते होंगे। तो महाराज एक बार तीर्थों के राजा प्रयाग ने मीटिंग बुलाई। अब मुझे लगता है ऑनलाइन मीटिंग तो नहीं बुलाई होगी, सभी को अपने यहां आमंत्रित किया होगा। तो महाराज सारे तीर्थ वहां पहुंचे। तो अब वो तीर्थों के राजा हैं, सब वाहवाही कर रहे हैं, सारे लोग भेंट लेके, पूजा लेके, माला लेके, आरती लेके, प्रसाद लेके, कुछ मिठाई, ड्राई फ्रूट्स सब लेके पहुंचे होंगे, क्योंकि राजा से मिलने जा रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है राजा से, गुरु से, ईश्वर से मिलने जाए, बेटी से मिलने जाए, मंदिर में जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सारे लोग महाराज तीर्थों के राजा प्रयाग के पास कुछ कुछ लेके भेंट पहुंचे। तो उन्होंने दृष्टि घुमाई और सब लोग दिख रहे हैं, लेकिन सडन उनकी दृष्टि पड़ी कि इस मीटिंग में तो वृंदावन आया नहीं है, क्योंकि तीर्थों के क्षेत्र होने के कारण सातों माने जो सप्तपुरियां हैं, 12 हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं वो सारे तीर्थ क्षेत्र वहाँ पहुँचने चाहिए। जितने लोक हैं, जितने सरोवर हैं, जितने तीर्थ हैं। अब देखा उन्होंने सारे लोग तो आए लेकिन वृंदावन नहीं आया। अब उनको बड़ा, अब ये महाराज आदमी का स्वभाव है, आप किसी सभा में जाओ और 500 लोग खड़े होकर आपको सम्मान करें, लेकिन अगर 2 आदमी बैठे रहें, वो ना खड़े हों, तो आदमी की दृष्टि 500 पे नहीं जाती, उस 2 पे जाती है। 500 तो खड़े हुए उससे मतलब नहीं, ये 2 बैठे क्यों रहे वो सोचने लगता है। और वो 500 के खड़े होने की जो खुशी थी वो गायब हो जाती है, जो 2 के बैठने का दुख था वो हावी हो जाता है। तो व्यक्ति का स्वभाव है, क्या मिला उस पर हमारी दृष्टि नहीं रहती, क्या नहीं मिला उस पर हमारी दृष्टि रहती, यही हमारे दुख का कारण है। तो महाराज देखा कि सारे तीर्थ तो आए हैं, सारे सरोवर आए, सारी पुरियां आई, सप्तपुरियां आई हैं, लेकिन महाराज वृंदावन नहीं आया। अब उसको बड़ी इंसल्ट फील हुई। पहुंचा, मीटिंग खत्म हुई, वृंदावन और भगवान को प्रणाम किया। बोले प्रभु आपसे बड़ी शिकायत है। क्या हो गया? बोले ये आपके नियम में बंधे हुए
जो तीर्थ हैं वो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, और आपने मुझे राजा क्यों बनाया? ये लीजिए, आप अपनी राजा की ये जो इस्तीफा है मैं देता हूं। अब आपको मुझे मेरी बेइज्जती करानी थी तो आप मुझे राजा क्यों बनाया? अब भगवान ने कहा हुआ क्या, पहले कारण तो बता भाई। बोले हुआ क्या, सारे तीर्थ, सारे सरोवर, सारी पुरियां हमारे पास आए, मीटिंग में सारे सभी लोगों के साथ चर्चा हुई, लेकिन ये जो आपका वृंदावन है ना, ये नहीं आया। इससे मुझे लगता है कि अनुशासनहीनता कर रहा है, इस पर दंड देना चाहिए। तो ध्यान देना, भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले अरे तीर्थराज प्रयाग, तुझको मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन तो मेरा घर है, उसको उसका तोड़ो तोड़ो तुझे राजा बना दिया है। क्योंकि वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, वृंदावन का परित्याग करके परमात्मा एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाते हैं। तो तीर्थराज को कहते हैं कि ये वृंदावन मेरा घर है, तुझे मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, वहां पुरियों का राजा बनाया, घर का राजा नहीं बनाया। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है परमात्मा का जो स्वातंत्र है वो किसी नियम में आबद्ध नहीं है, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। इसलिए कहते ना, राई को पर्वत करे, पर्वत राई माह। परमात्मा पर्वत को राई करे और राई को पर्वत, और पर्वत को राई करने में समर्थवान है। लेकिन ये जो जीव है ना महाराज, ये जीव अपने कर्मों की गति के कारण दुखी होता रहता है। इसको थोड़ी सी स्वतंत्रता मिल जाए तो ये उसका गलत सदुपयोग करने लगता है। सदुपयोग क्या कहूं, दुरुपयोग करने लगता है। इसीलिए तो कहा साधो कर्मन की गति न्यारी, मूर्ख को तुम राज दियत हो, मूर्खन को तुम राज दियत हो, पंडित फिरे भिखारी। अरे साधो कर्मन की गति न्यारी, अरे साधो ये कर्मों की गति न्यारी है, और इन्हीं कर्मों में बंधा हुआ तो जीव नाना योनियों में अनादिकाल से भटकता हुआ चला आ रहा है। लेकिन नारायण ये जो ईश्वर है वो ईश्वर सबको जानता है, बंध को, भोग को, मोक्ष को देने वाला है। ईश्वर से सर्व विद्या नाम, सभी विद्याओं का जो स्वामी है वो ईश्वर है। इस वजह से हमारे और आपके जीवन में उस उपाधि का परित्याग हो, और उपाधि के परित्याग होने से, ध्यान रहे एक बात यहां मैं वेदांत की दृष्टि से कह दूं, आप जीव से ईश्वर की नहीं, जीव से ब्रह्म की यात्रा करते हैं। आप ईश्वर नहीं हो सकते, आप ब्रह्म हो सकते हैं। वेदांत का सिद्धांत है, इस पर कभी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। हमारी यात्रा ईश्वर, जीव से ईश्वर की नहीं, जीव से ब्रह्म की है, और ईश्वर की यात्रा भी ईश्वर से ब्रह्म की है। हमारा और इस ब्रह्म में अभेद है, बस वो उपाधि के कारण हम ब्रह्म से, उस चेतना से अलग हो गए हैं। मेरो भलो कियो राम अपनी भलाई, मेरो भलो कियो राम अपनी भलाई, मैं तो साईं द्रोही पर सेवक हितो साईं। मैं तो साईं द्रोही हूं, लेकिन फिर भी तूने कृपा करके मुझे अपना प्रियतन बनाया है। और तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं, हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, निस दिन करहूं गुलामी। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, ये जीव का स्वभाव है, दुर्भाग्य है कि वो भक्तों का छोड़कर संसारियों की गुलामी करता है। बाबा आप लोग अपना अपना देख लीजिए, कितने उलझे हुए हैं। जिन संसारी लोग हरि से विमुख हैं, परमात्मा से विमुख हैं, उनकी हम चाकरी करते हैं। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, निस्दिन करहूं गुलामी। उनकी हम गुलामी करते हैं जो भगवान के नहीं है, भगवान से द्रोह मानते हैं। इसलिए मौसम कौन कुटिल खल कामी, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही, मौसम कौन
कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। जीव की स्थिति तो यही है महाराज, सब कुछ मिलने के बाद भी वो ईश्वर को भुला बैठता है। इसलिए ईश्वर सबको जानता है, हमको जानता है, हमको कब क्या चाहिए वो सब जानता है, और जानते हुए तद अनुरूप वो मुझे देता रहता है। मेरे भीतर प्रेरणा भी वही देता है। तुम्हें देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तुम्हें देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, यही तो ईश्वरत्व है। वो ईश्वर जीव को हमेशा देता रहता है, लेकिन देते हुए दिखाई नहीं पड़ता। प्रतिक्षण दे रहा है, प्रतिफल दे रहा है। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम देव दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर कीन दीन हो। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम देव दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीन हो। अब बताओ, ईश्वर ने इतनी कृपा करके ये साधन धाम रूपी शरीर दे दिया है, देह दे दिया है, क्या ये इससे कम कोई बड़ा उपकार होगा? इसलिए ईश्वर और जीव का जो भेद है वो बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर भगवान श्री राम ने यहाँ पर उल्लेखित कर दिया है कि जो सारे लोग अपने को नहीं जानते, जीव को नहीं जानते, ईश्वर को नहीं जानते, माया को नहीं जानते, वो सारे लोग जीव हैं। और जो लोग जो ईश्वर स्वयं को जानता है, बंधन और मोक्ष को देने वाला है, वो ईश्वर है। इस प्रकार यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देके भगवान श्री राम आगे कहते हैं, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो यहाँ पर धर्म से वैराग्य, वैराग्य से ज्ञान, और ज्ञान से मोक्ष की बात बताई गई। देखिए, एक लाइन में सारे उत्तर हो गए अगर आप देखें तो। आप प्रश्न पर दृष्टि डालें और इसे इस चौपाई पर दृष्टि डालें। तो इस सुंदर से प्रसंग में आज हम लोगों ने ईश्वर और जीव के भेद को विस्तार से तो नहीं, लेकिन हाँ सूक्ष्म रूप से देखने का प्रयास किया। अगले प्रश्न का जो उत्तर है वो हम अगली कक्षा में देखेंगे, जहाँ पर भगवान राम भक्ति की बात बताते हैं। बड़ी ही सुंदर भक्ति की बात बताई है। और लक्ष्मण जी ने पूछा ना कि जिस तरह आप जल्दी से द्रव हो जाते हैं, आप उस जीव के हो जाते हैं, वो साधन बताइए। तो भगवान कहते हैं, जाते वेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। वो जिससे मैं बहुत जल्दी रिझता हूँ वो भक्ति है। तो इस पर कल हम लोग थोड़ी सी चर्चा कुछ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम। आप सभी लोगों का आभार, अभिनंदन, धन्यवाद।